ऐसा थोड़ी है कि आपके पास अब नहीं है उतना सामर्थ्य दिल्ली जाने का तो आप नहीं तैयारी कीजिएगा, बिल्कुल करना है तैयारी और इसी में सफलता हासिल करना है और लोग करते हैं और करेंगे। नमस्कार मित्रों, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। काम की व्यस्तता एवं अन्य कारण होते हैं जिसकी वजह से रेगुलर मुलाकात हो नहीं पाती है। एक बार जब आप भी जॉब में आ जाइएगा तो पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको छूट जाती हैं। बहरहाल आज जो मैं उपस्थित हुआ हूँ बीपीएससी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए, चाहे वो 67वीं का ट्रेनिंग शुरू हो रहा है, 68वीं का ज्वाइनिंग ट्रेनिंग, 70वीं का जो नोटिफिकेशन है, सीट्स कितने होने वाले हैं, तैयारी कैसे होगी, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहें। सबसे पहली बात आपको पता है जो 67 वाले हैं उनका 12 फरवरी से यानी कि 2 दिन बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा गया में और कंबाइंड ट्रेनिंग होगा। इस बार ट्रेनिंग का मॉड्यूल बदल गया है। हम लोग जब थे तो उसका कुछ और मॉड्यूल था, हालांकि हम लोग का भी 1 साल का ट्रेनिंग था, लेकिन उसको इस बार प्रॉपर रूप से उतारा जाएगा 67वीं में, या जो भी चीज़ें कमी रह गई थी उसको सुधार किया जाएगा। मसलन हम लोग 15 दिन का कंबाइंड किए थे जिसमें सारे सर्विसेज एक साथ थे, डीएसपी से लेकर के प्रोबेशन ऑफिसर और अन्य सर्विसेज भी। वो चीज़ इस बार बढ़ा करके 2 महीना कर दिया गया है, यानी कि 2+3+6+1। अब यही मॉड्यूल आपको अगले कुछ वर्षों तक चलेगा। बिहार में जो भी कंबाइंड मतलब कि एग्जामिनेशन पास करके आएंगे बीपीएससी के द्वारा उनका, तो 2 महीना सारे सर्विसेज कंबाइंड करेंगे ट्रेनिंग। फिर 3 महीना का जो इंडक्शन कोर्स होगा जिससे AC2 होगा, उसमें उनके विभागीय जो मतलब कि एस्पेक्ट्स हैं उन पर डील किया जाएगा। 6 महीना उसके बाद फिर फील्ड में आप लोग जाइएगा, फील्ड का अनुभव लीजिएगा और फिर वापस 1 महीना आइएगा सर्विस कन्फर्मेशन करवाने के लिए। अच्छी चीज़ क्या है इसका कि ये ट्रेनिंग आपको एक्सपोजर तो देगा ही देगा, साथ साथ 1 साल के अंदर अब आपको सर्विस कंफर्म करवाएगा। 66वीं में ऐसा नहीं हो पाया था, कुछ सर्विसेज का कंफर्मेशन हुआ था, बाकी का नहीं हो पाया था। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है विभाग और जो सामान्य प्रशासन विभाग है, इस और बहुत ही मतलब कि सीरियसली काम कर रही है कि कम से कम 67 से जितने लोग अंतिम जब उनका ट्रेनिंग खत्म होगा, 1 महीना का जो सर्विस कंफर्मेशन होगा, उस दिन हाथों हाथ उनको सर्विस कंफर्मेशन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। खासकर बीएस वालों के लिए तो अच्छी बात है, जहां उनका 1.5 साल के आसपास हो गया था ट्रेनिंग, अब 1 साल करके आ गया है। अब आते हैं हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है इसमें जो ट्रेनिंग करने वाले हैं उसके लिए भी। 67वीं तक भी आऊँगा, 68वीं पर भी जाऊँगा, 69वीं 70वीं सब बात करूँगा। इस बार पीटी में स्कोर कार्ड बेसिस कर दिया गया, यानी कि कुछ सर बता रहे थे कि 50 नंबर का स्कोर मिलेगा, पर मतलब पीटी में आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस है वो जब आप 2 दिन के बाद शुरू हो रहा है आपको पता चल ही जाएगा, जो 67वीं के स्टूडेंट मतलब कैंडिडेट देख रहे हैं इस वीडियो को। और साथ साथ पीटी भी इस बार काफ़ी रिग्रेस होने वाला है। हालांकि एक चीज़ मैं बता दूं कि वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट होता है, चाहे पीटी पर काम किया जाता है, आपके ट्रेनिंग पर, क्लासेस पर, कहीं ना कहीं आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट की तरह होता है, क्योंकि वहाँ से जब आप निकल जाइएगा तो उन चीज़ों को आपको बहुत मिस कीजिएगा। हाँ, मैं यहाँ पे ज़रूर बता रहा हूँ, पहली बार आप जा रहे हैं घर से दूर, वहाँ पे वो जो हेक्टिक शेड्यूल होगा, शुरुआत में आपको 1 सप्ताह 10 दिन बहुत अजीब लगेगा। घर बार छोड़ कर आना, अपने प्रियजनों को छोड़ के आना और उस शेड्यूल में जाना, लेकिन जब आप उसको एडजस्ट हो जाइएगा, ठीक है ना, फिर यूज टू हो जाएगा, फिर वही चीज़ आपको अच्छा लगने लगेगा और जब आप निकलिएगा तो एकदम एक बहुत ही भावुक क्षण हो जाता है। मैंने कई सारे वीडियोस भी शेयर किए हैं, वो आपको पता चलेगा, नए नए दोस्त बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो बहुत अच्छा है, इस फेज को आप लोग एंजॉय कीजिएगा जो आपका ये ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और सबसे अच्छा बात होगा जो भारत दर्शन इसका पार्ट होगा वो एकदम औसम होता है। बहरहाल आ जाते हैं 68वीं वालों का क्या कंडीशन है। तो देखिए 68वीं वालों का अभी ट्रेनिंग ऑब्वियसली 67 का शुरू हुआ है तो 68 को लेट से शुरू होगा, यानी कि जुलाई अगस्त के बाद ही आपका ट्रेनिंग सब मतलब स्टार्ट होगा 68वीं वालों का। इस बीच में आपका ये हो सकता है कि 2 से 3 महीना के अंतर्गत आपका विभाग मतलब रोजियर बीपीएससी से जाएगा आपके विभाग को ज्वाइनिंग, ये सब हो सकता है आपका करवा दिया जाएगा। और उसके बाद ट्रेनिंग आपका निश्चित रूप से इस समय है 68वीं वालों के लिए। इसमें बहुत सारे 68 वाले का कमेंट आ रहा था कि उनको यूपीएससी का देना है या फिर आगे पीसीएस या फिर जो भी तैयारी करना है, ठीक है ना। तो उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि अभी उनको 68 तुरंत ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि एक बार आप ज्वाइनिंग में आ जाइएगा तब छुट्टी बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर सर्विस कन्फर्म नहीं हो जाता है तब तक। तो वो एक आपके लिए अभी पॉजिटिव चीज़ है जो यूपीएससी दे रहे हैं या फिर जो अन्य पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए। बहुत सारे छात्रों का मैसेज था कैंडिडेट का कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड स्थिति सही नहीं है, तो कैसे
सैलरी वगैरह, तो उनके लिए भी घबराने की बात नहीं है। 2-3 महीने एंजॉय कीजिए, 2-3 महीने के अंतर्गत निश्चित रूप से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 69वीं वालों की जहाँ तक बात है तो मीन्स खत्म हो गया है, उनका भी एवोल्यूशन जारी है और बहुत जल्द उनका भी रिजल्ट आपको आएगा, तो अभी उनमें समय है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को अब हम साइड करते हैं, अब आ जाते हैं जो मेन है 70वीं बीपीएससी। तो 70वीं बीपीएससी इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट बहुत मायनों में है। पहली बार कि 2 बार जो सिलेबस चेंज हुआ है, 68वीं में भी कुछ चेंज हुआ, 68वीं तो बहुत पैमाने पर हुआ, फिर 69वीं भी चेंज हुआ, अब 70वीं में कम से कम एक स्टेबिलिटी आएगी, मतलब एक रूपरेखा मिल जाएगी कि हाँ पीटी मेंस कैसे तैयारी करें, इंटरव्यू कैसे आगे बढ़े। पहली बात तो वो 69वीं और 68वीं में सीट्स का जो कम्बिनेशन था उतना अप टू द मार्केट नहीं था। जैसे कि आप कंबाइंड सर्विसेज की बात करेंगे या फिर जो बीपीएससी का जो कोर है, जो पीसीएस का जो कोर डीवाईएसपी या फिर मतलब कि बीएएस या फिर इस तरह के जो, तो उसके लिहाज से 70वीं में एक ये उम्मीद है कि इस बार सीट का कॉम्बिनेशन अच्छा आएगा। नंबर ऑफ सीट्स भी अच्छी आने की संभावना है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जो परमानेंट टेम्प्रोरी जो प्रमोशन मिला है उसके बाद निश्चित रूप से जो मूल कैडर खाली हुआ होगा तो उसको भरा जाएगा। अब कितनी सीटें आएंगी ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ उम्मीद इतना जरूर है कि सीटें अच्छा मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ अच्छे नंबर्स में आएंगे। और 30 अप्रैल तक अधियाचना मांगी गई, मतलब 30 अप्रैल तक का जितना खाली रह जाएगा सीट जीएस विभाग में उसके आधार पर आपको वैकेंसी अगस्त में आ जाएगी, और 30 सितंबर को तो आपका एग्जामिनेशन है। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है अब बस समझिए। अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के चेयरमैन, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, आपको पता है। उन्होंने अपने समाप्ति भाषण में एक चीज जरूर कहा, स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब लूसेंट पढ़ने वालों का जमाना गया, अब आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। और इसी को आप मूल मंत्र बना लीजिए 70वीं का पीटी हो मेंस हो उसके लिए, कि अब पुराने पैटर्न लूसेंट को आप एक पुराने दौर कम से कम 10 साल 15 साल लूसेंट ने अपने आप में बहुत सारे रिजल्ट दिया, मतलब कि रेलवे से लेकर के बीपीएससी से लेकर के बहुत सारे रिजल्ट दिए। लेकिन अब समय के साथ हर एक चीज़ बदलता है, तो बीपीएससी में बदलाव हुआ। और खासकर यदि जाते जाते अतुल प्रसाद जी सर ने कहा है, चेयरमैन बीपीएससी चेयरमैन ने कहा कि हाँ अब लूसेंट का ज़माना ख़त्म हो गया, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तो मान के चलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो करना क्या है, स्वाभाविक सी बात है, पढ़ना है भाई। अब कंपटीशन भले ही कितना भी टफ हो जाए, आप हाथ पे हाथ धर के तो बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन वही है सही रूप में स्मार्ट तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है आपको समझिए। एनसीईआरटी पर ये भी आपके पास पर्याप्त समय है, 30 सितंबर को एग्जामिनेशन है, तो इसका मतलब है कि अभी भी आपके पास कम से कम 8 महीना मैं मान के चलता हूँ आपके पास है, 8 से 7 महीना है, तो आप इसमें अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। 7 महीना तो निश्चित रूप से है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको 2 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, 6 से 10 तक और 11 से 12वीं तक, यानी कि एनसीईआरटी 6 से 10 क्लास तक और 11 से 12 क्लास तक। तो 6 से 10 में तो आप साइंस पढ़ सकते हैं, 11 से 12 में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको आप पढ़िए, अपने से शॉर्ट सिनॉप्सिस नोट्स बनाइए, ठीक है ना। और बहुत सारे मटेरियल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे उसकी पीडीएफ, ठीक है ना। बहुत सारे टेलीग्राम, यूट्यूब, जो मतलब ये उन बच्चों यूट्यूब पर नहीं, टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, लेकिन वो बच्चे पूरा किताब खरीद नहीं पाए, जैसे गांव में है, रिमोट एरिया में है, तो उनके लिए वो मैं बता रहा हूँ। और उसका आप शॉर्ट सिनॉप्सिस बताएं। देखिए ये बात जो भी रैंक 10 68वीं बीपीएससी में मीमांसा जी उन्होंने भी कहा था कि आपका अपना जो हैंड रिटेन शॉर्ट सिनॉप्सिस होता है वो आपको बहुत काम करता है, और सफलता कोई एक दिन की बात नहीं होती है, ये आपके प्रॉपर रेगुलर मेहनत का नतीजा होता है जो एक दिन आपको मिलता है। तो इसीलिए उसको बनाइए और कीजिए, मतलब डरने की क्या बात है, बिना किसी शक को शोभा के हटाइए और इसमें तैयारी में जुड़िए। इनफैक्ट मैं तो जानता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत प्रॉपरली और सीरियसली तैयारी शुरू भी कर दिया है। आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं पॉलिटी के लिए, एनसीईआरटी कंबाइंड करके, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। तो इससे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मदद करेंगे। अब इकोनॉमिक्स की बात करती है, बहुत सारे लोग करते हैं, तो इकोनॉमिक्स का जो प्रॉपर सेक्शंस होता है, जैसे परिभाषा हो गया। अच्छा, अब जो बदला पैटर्न है पीटी हो मेंस में, जहाँ पर भी स्कोप मिलता है, मतलब जो ट्रेडिशनल के साथ करंट को जोड़ा ही जा रहा है, मेंस में तो एकदम देखने को मिल रहा है, 68वीं हो 69वीं हो, पीटी में ये चीज़ देखने को मिलता है। और अब मतलब इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि कंबाइंड करके 2-3 इवेंट को, 2-3 टर्म को कंबाइंड करके पूछा जा रहा है। तो चीज़ों को अब आपको डेप्थ एनालिसिस बेस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हालांकि लूसेंट की जो ज्ञान है वो आपको वन लाइनियर क्वेश्चन में आपको मदद करेंगी, वो नॉलेज तो आपको रखनी है, लेकिन उससे आपको काम नहीं चलने वाला। इसलिए 6 से 10 तक साइंस, 11 से 12 तक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी देखें, एनसीईआरटी का देखें,
पॉलिटिक के लिए आप लक्ष्मीकांत को भी देख सकते हैं, और आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। आप जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए एनसीईआरटी के भी किसी बुक्स को आप देख सकते हैं। उसके जो ट्रेडिशनल टर्म्स हैं या ट्रेडिशनल फैक्टर्स हैं उसको आप समझिए। और स्वाभाविक सी बात है, आपको इकोनॉमिक्स में करंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछेगा, बजट हो गया, आर्थिक सर्वे हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो ये आप देखिए। अब आ जाइए करंट अफेयर्स के लिए। देखिए, ये जो भी मैं बात कर रहा हूं अभी, आपको पीटी मेंस कंबाइंड सोच करके तैयारी करना पड़ेगा, इंडिविजुअली मत आप सोचिए, ठीक है ना। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूं करंट अफेयर्स तो पीटी मेंस इनफैक्ट इंटरव्यू उसको फोकस करके चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर एक टर्म को जोड़ रहा है, मेंस में तो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, तो इंपॉर्टेंट है, मतलब रामबाण है, ठीक है ना। उसमें आप न्यूज़पेपर में भी क्या पढ़िएगा, हेडलाइन पढ़िएगा। हेडलाइन के बाद आप क्या पढ़िएगा, तो ये बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार के जो इंपॉर्टेंट घटना चक्र है, चाहे वो आर्थिक से हो या फिर मतलब कि पॉलिटिकल हो, या फिर कुछ भी ऐसा जो बिहार को इफेक्ट करे मास पैमाने पर, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स को देख सकते हैं, जो आर्थिक होता है, देश विदेश को देख सकते हैं, और एक जो एडिटोरियल होता है उसको आप देख सकते हैं। तो कम से कम 5 पेज तो निश्चित रूप से आप पढ़िए, ठीक है ना। अब बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे थे कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। तो देखिए, डेली न्यूज़ के लिए यदि हिंदी की बात कीजिएगा तो आप दैनिक जागरण देख सकते हैं, प्रभात खबर देख सकते हैं, हिंदुस्तान देख सकते हैं, कोई भी जो आप पढ़ते हैं उसको आप देखते रहिए। और इंग्लिश में तो भाई हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो भी आप कर सकते हैं उसको कीजिए। अभी इंग्लिश के तो बहुत सारे मटेरियल आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन बिहार बेस्ड आपको कुछ अपने से भी मेहनत करना पड़ेगा। जो यूपीएससी के लिए तो बहुत सारे एडिटोरियल को डिस्कस किया जाता है। तो ये देखिए, यूट्यूब चैनल आप देखिए जो टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं, करंट इवेंट को डिस्कस करते हैं। जैसे अभी बिहार में उथल पुथल चल रहा है तो उस पर आपको करेगा। इकोनॉमिक में आपको मतलब कि चौथी अर्थव्यवस्था या 5वीं अर्थव्यवस्था बनोगी, ये कितना ट्रिलियन तक का है ये। तो या पाकिस्तान में चुनाव हुआ तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये मालदीव के साथ जो रिश्ता है, तो इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करता है। अंकित अवस्थी हो गए, प्रशांत धवन हो गए, दृष्टि के चैनल पर, तो उन चीज़ों को जरूर आप फॉलो कीजिएगा, वो कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा, ठीक है ना। जैसे अभी मतलब कि कॉमन सिविल कोड पर बहुत सारा बवाल चल रहा है, या फिर आपका राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो वो राम मंदिर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं, लेकिन कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है, उस पर हो गया है बहुत सा। अच्छा, बिहार की बात कीजिएगा तो गठबंधन की सरकार बहुत रिलेवेंट हो गया है, ये पीटी या मेंस की बात की जा रही है, ठीक है ना। अनुच्छेद 164 के प्रयोग से राज्यपाल ने जो उनको शपथ दिलवाया मंत्रिमंडल को, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह से आपको देखना पड़ता है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों तो मतलब जो पेपर का हेडलाइन होता है वहाँ से लेकर के दे दिया जाता है, तो इसको देखिए। और इन सब के अलावे एक चीज़ जो आपको मैं अपने तरफ से सजेस्ट करूँगा, विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर का बुक आता है। जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो उसके ऑनलाइन साइट्स पर डाउनलोड कीजिए, वो जरूर देखिए। और अब भी से आप देख सकते हैं, क्योंकि विजन आईएएस का जब आप करंट देखिएगा वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें स्ट्रांग होंगी। करंट तो स्ट्रांग होंगी, आपका मतलब आईआर भी स्ट्रांग होगा, आपका साइंस टेक भी स्ट्रांग हो जाएगा, उसको आप देखते रहिए, ठीक है ना। वो आपको पीटी में तो काम करेगा ही करेगा, मेंस में भी आपके लिए बहुत रामबाण हो जाएगा। कुछ पॉलिटी के सेक्शन भी हो जाते हैं और अभी उसको पढ़ सकते हैं, मोटी बुक आती है, उसको पढ़ने में समय लगता है और एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट वाइज है ना किया जाता है। तो उसको आप देखिएगा। मतलब जितने भी चीज़ें मैंने बताएं कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, यूट्यूब का जो चैनल है उसको देखना है, न्यूज़पेपर से आपको शॉर्ट सिनॉप्सिस बनाना है आपके पास, ठीक है ना। और ये विजन आईएएस का आपको देखिए, तो करंट अफेयर आपको पीटी मेंस हर एक जगह काम करेगा, बहुत ही शानदार बुक है, उसको आप देखिए। ऐसे के लिए भाई अभी से तैयारी करना पड़ेगा प्रॉपर। मैं तो बोलता हूँ कि आप नहीं होता है तो कहीं गाइड ले लीजिए, यदि वो भी आपके लिए संभव नहीं है तो आप जो टॉपर्स कैसे के कॉपी है उसको देखिए, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, उसको देखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऐसे आपको बिल्डअप करना पड़ेगा अपने अंदर। क्योंकि नया चीज़ आया है, मतलब नया चीज़ मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, खासकर जो प्रॉपर बीपीएससी का है पैटर्न पर तैयारी कर रहे थे, तो ऐसे तो उनके लिए नया चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि अब उस पर बहुत डिटेल से लिख दिए एकदम, वो आपका मीन्स नहीं है, उसमें आपको सोशियो इकोनॉमिक बहुत सारे फैक्टर्स उसको करना पड़ता है, तो कला अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए आप चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए क्लासेस, उसके लिए प्रैक्टिस सेट्स वगैरह कर सकते हैं, उसके लिए कोई हर्ज नहीं। तो एसओ कॉपी से आप कीजिए। ये हो गया। GS1 GS2 की बात कीजिएगा तो उसमें भी, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा पीटी मेंस को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा, कम से कम जून तक तो, जुलाई तक तो आप कर ही सकते हैं ये। तो आप GS1 में भी आपका जो जैसे हो गया आर्ट एंड कल्चर हो गया, मॉडर्न आर्ट इत्यादि जो एस्थेटिकल होते हैं उसके सारे पोर्शन को आप कवर कर लीजिए। पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस एस्थेटिकल होते हैं, उसके सारे पॉइंट्स को आप कवर कर लीजिए। जैसे अभी अच्छा आपको जो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाया गया था
वन नेशन वन इलेक्शन क्वेश्चन आपको मेंस में भी था 69वीं में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको एकदम टू द पॉइंट, यूपीएससी पैटर्न पर जा रहा है तो ऐसे ही पूछेगा। तो इस तरह से आप देखते जाइए। ऐसे में हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, अतुल प्रसाद जी के द्वारा ही बोला गया था। या नाचना आवे तो आंगन टेढ़ा, या अभी विधानसभा लोकसभा में बहुत सारे प्रोवर्ब्स होते हैं जो नेता लोग एक दूसरे पर मारते हैं, या फिर हिंदी के, मैथिली के, भोजपुरी के, मगही के आम बोलचाल की भाषा। बहुत सारे तो ऐसे भी थे जो 68वीं में लिखते रहे थे कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है, मतलब ऐसे में जो खासकर जो बिहार वाला सेक्शन होता है। तो बहरहाल इन चीज़ों को आप करते रहिए और जम के मेहनत कीजिए, बिना किसी संकोच संशय के कि अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप अभी से भी शुरुआत करते हैं, जरूर से तो कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। अच्छा, अभी मतलब पीसीएस की बात कर रही है तो झारखंड का पीसीएस भी आया है, उसमें अच्छे खासे सीट्स हैं, कम से कम 87-88 सीट्स तो जनरल के लिए हैं जो एसडीएम की पोस्ट हैं। तो जो मतलब उधर भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जब तक आपके पास जॉब नहीं मिलती है तब तक तो पहले तो उस चीज़ को तोड़ना होता है, ठीक है ना। और यही सब सारी चीज़ें हैं, इसको आप करते रहिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और कौन जानता है, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं और आज से तैयारी शुरू करिएगा, आप भी टॉपर की लिस्ट में रहिएगा। सफलता तो सफलता मिलेगी, टॉपर की लिस्ट में रहिएगा। तो सारा चीज़, सारा खेला होता है मोटिवेशन का और सेल्फ मोटिवेशन का। और सेल्फ मोटिवेशन तब मिलेगा आपको जब आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। एक दिन में संभव नहीं हो पाएगा। अभी मैंने जितना चीज़ बोला है आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप पार्ट वाइज तोड़ दीजिएगा तो वही चीज़ आसानी हो जाएंगी। कंटिन्यूअस करते रह जाइएगा मेहनत, निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। हारा वही है जिसने मैदान छोड़ दिया। आपको मैदान में बने रहना है। यदि आप 1-2 बार असफल हुए हैं या फिर आप नए हैं तब भी बिल्कुल मैदान में टिके रहिए, आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, पीटी के लिए मैंने बता दिया था कि ये चीज़ मैंने इस वीडियो में बोलना भूल गया कि यूपीएससी के 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, यूपीएससी के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, अलॉन्ग विथ बीपीएससी के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। वो सेट्स अभी आप मार लीजिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट्स आप कर सकते हैं, जितना आप चाहें कर सकते हैं, और अंत में आपको जो सफलता दिलाएगा वो रिवीजन दिलाएगा। तो ये चीज़ आप जान के चलिए। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, मतलब 70वीं का कंपटीशन टफ हो गया है, तो उस लिहाज से भी आपको अपने आप में तैयारी करना पड़ेगा। ये चीज़ है आपके लिए। बाकी तैयारी करते रहिए और इसी तरह मैं बीच बीच में आपके साथ जुड़ता रहूँगा, कुछ एक्सपर्ट्स को भी लाऊंगा, सफल लोगों को भी लेकर आऊँगा। आपके कमेंट्स का मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने का। तो कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि महंगे महंगे कोचिंग में ही जाएं। निश्चित रूप से कोचिंग और इंस्टीट्यूट और ये सब आपको गाइडलाइन देते हैं, लेकिन यदि आप नहीं जा पाते हैं, आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है, तो ऑनलाइन कंटेंट का सहारा लीजिए। टॉपर्स के बातों को समझिए, अपने आप को मेहनत में झोंकिए। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास अब नहीं है उतना सामर्थ्य दिल्ली जाने का तो आप नहीं तैयारी कीजिएगा। बिल्कुल करना है तैयारी और इसी में सफलता हासिल करना है, और लोग करते हैं और करेंगे। तो यही चीज़ है। बाकी आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।